Good morning everyone. How are you all? Hope you are all safe. Today we are going to write down the exercise of chapter number 7 रॉबिन्सन क्रूजो। ये चैप्टर हमने पढ़ लिया है, अब हम इसकी एक्सरसाइज लिखेंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले ही इंस्ट्रक्शंस दे दी थी कि आपको जो न्यू वर्ड्स हैं बुक में से, टेक्स्ट बुक में से, वो आपको इस बुक में लिखनी है। तो आपने लिख लिया होगा, ठीक है। और ये जो एक्टिविटी नंबर 2 है ट्रू फॉल्स की, वो भी मैंने आपको कहा था कि बुक में से आपको इस बुक में लिखनी है। ठीक है, आपने लिख ली होगी, फिर भी एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। आपको इस तरह से लिखना है एक्टिविटी नंबर 2, फिर इंस्ट्रक्शंस देनी है। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब पहला क्वेश्चन लिखना है ऐसे 1 करके। रॉबिन्सन क्रूजो वॉज अ सेलर। सेलर यानी कि नाविक, जो नाव चलाता है उसे कहते हैं सेलर। ठीक है, और आंसर है ट्रू। आप ट्रू भी लिख सकते हो, या तो फिर आप सिर्फ टी लिख सकते हो, या तो फिर आप ऐसे राइट की निशानी भी कर सकते हो। ठीक है, दूसरा 2 करके। ही मेट अ स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर यानी कि जो अपरिचित होता है, अननोन पर्सन होता है, उसे कहते हैं स्ट्रेंजर, जिसे हम जानते नहीं हो। ऑन द आइसलैंड, फुल स्टॉप, और उसका आंसर है फॉल्स। जैसे कि मैंने पहले में बताया कि आप पूरा फॉल्स नहीं लिखोगे तो चलेगा, या तो फिर आप सिर्फ एफ कर दो, या तो फिर ऐसे रॉन्ग की निशानी दे दो। ठीक है, थर्ड, ही बिल्ट यानी कि बांधना, बनाना, अ होम फॉर हिमसेल्फ, फुल स्टॉप, आंसर इज ट्रू। फोर्थ वन, क्रूसो नोटिस्ड द फुटप्रिंट्स। फुटप्रिंट्स यानी कि पैरों की छाप, हम जो चलते हैं और वो पैरों की छाप होती है ना, उसे कहते हैं फुटप्रिंट्स। ऑफ अ लार्ज एनिमल, और आंसर है फॉल्स, क्योंकि उसने ऐसा नोटिस नहीं किया था कि वो एनिमल के हैं या किसी और के हैं। ठीक है, लास्ट वन, क्रूसो कंपेयर्ड द साइज ऑफ हीज फुट विथ हीज फुटप्रिंट्स। उसने कंपेयर किया था अपने फुट को फुटप्रिंट से, तो आंसर है ट्रू। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 3, ये भी मैंने आपको बुक में करवाई थी, है ना। वो एक्टिविटी मैंने आपको मैचेस की तरह कराई थी, लेकिन यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ही लिख दिए हैं एंटोनिम्स। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 3, इंस्ट्रक्शंस दीजिए। मैच द वर्ड्स इन ए with their antonyms, antonyms, antonyms in B। ए के जो एंटोनिम्स है वो उसको बी से मैच करनी है। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ही एंटोनिम्स लिख दिए हैं। जैसे कि पहला है पार्ट, तो उसका एंटोनिम आएगा होल। पार्ट यानी कि एक छोटा सा टुकड़ा या छोटा सा भाग, और होल यानी कि पूरा। फ्रैंकली, फ्रैंकली का स्पेलिंग देख लो, FREQUENTLY, और फ्रैंकली का एंटोनिम आएगा रेयर, यानी कि बहुत ही कम, और फ्रैंकली यानी कि बहुत ही ज़्यादा, या तो फिर बहुत ही जल्दी।
फिर थर्ड वन है फॉरवर्ड, FORWARD, उसका एंटोनिम है बैकवर्ड। फॉरवर्ड यानी कि आगे भेजना और बैकवर्ड यानी कि पीछे, BACKWARD। आप कोई भी मैसेज या आप सब लोग व्हाट्सएप तो यूज़ करते ही होंगे है ना, तो आप उसको मैसेज फॉरवर्ड करते हो ना, तो ये है फॉरवर्ड यानी कि आगे भेजना, ठीक है। और इसका एंटोनिम है बैकवर्ड। फिर है लकीली, LUCKILY। लकीली का एंटोनिम है अनलकीली। उसके पीछे उसके आगे सिर्फ और U and E ही लगेगा, ठीक है। बाकी का जो है सेम टू सेम आएगा, सिर्फ U and N लगाने से लकीली का क्या हो जाएगा, अनलकीली, और वो उसका एंटोनिम बन जाएगा। उसके बाद है बिहाइंड यानी कि पीछे, और उसका एंटोनिम है इन फ्रंट ऑफ, INFRONTOF, इन फ्रंट ऑफ, उसके आगे। फिर लास्ट है इनसाइड यानी कि अंदर, INSIDE, और इसका एंटोनिम है आउटसाइड यानी कि बाहर बाजू, OUTSIDE, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 5। ये एक्टिविटी है पोयम में से राइमिंग वर्ड्स ढूंढ के लिखने हैं। वो मैंने आपको बताया था कि बुक में से आपको नोट में कॉपी करनी है, ठीक है। तो वो भी आप ऐसे ही लिख सकते हो जैसे कि आपको इंस्ट्रक्शंस देनी है। गिवन बिलो आर सम वर्ड्स फ्रॉम द पोयम एंड फाइंड द वर्ड्स दैट राइम विथ देम। नीचे दिए गए वर्ड्स को पोयम में से उसका राइमिंग वर्ड ढूंढ के लिखना है। पहला है बलून, तो उसका राइमिंग वर्ड है मून। ध्यान से सुनो, पोयम में जो राइमिंग वर्ड्स दिए हैं वही ही आपको लिखना है, क्लियर। बलून का है मून। उसके बाद है स्टार्स, तो उसका आएगा गिटार्स, GUITARS, गिटार्स। फिर है TOO, तो उसका आएगा सू। एंड लास्ट वन इज कार्स, तो उसका आएगा स्टार्स, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। ये सब आप लिख लिया होगा, लेकिन फिर भी अगर ना लिखा हो तो वीडियो में से देख के लिख लेना, ठीक है। थैंक यू।